हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, दुनिया भर के बहुत सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। पढ़ाई लिखाई आपको शुरू कर देनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस बार रेलवे में भर्ती हो जाएँ। बेरोज़गारी का आलम बहुत खतरनाक है, मायूस हम भी हैं, मायूस आप भी हैं। तो उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, तो उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है और लगातार पढ़ाई करते रहना है, ताकि आगे चलकर कुछ ना कुछ हमें हासिल हो जाए। और चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लाए हैं, शुरुआत कर रहे हैं कल के एक प्रश्न के साथ जो हमने होमवर्क में लिया था। और क्या था वो प्रश्न कि एक औरत प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल के प्रारंभ में 2000 रुपये निवेश करती है, लगाती है, 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में, जब पहला साल ये है, अभी निवेश किया, अब पहला साल ख़त्म हुआ, फिर दूसरे साल में यही जो पैसा निवेश किया फिर ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर कितने रुपए निवेश करेगी, मतलब अंत में यानी कि तीसरे साल की शुरुआत में वो कितने रुपए निवेश करेगी, क्योंकि वो प्रारंभ में निवेश करती है पैसा, ठीक है, अंत में कितना उसको मिलेगा ये हमें बताना है। तो 2000 रुपये है, 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। अगर हम पहले साल के लिए लेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान रूप से चलते हैं, उसमें कोई अंतर होता नहीं है। तो हम यहाँ पे हल करके निकालेंगे कि अपना 2000 रुपये का एक वर्ष का 2000 रुपये का एक वर्ष का 5% की दर से जो हमारा ब्याज होगा वो हमको 5 दूनिया 10 यानी कि 100 रुपये प्राप्त होगा। 2000 रुपये उसने शुरू में निवेश किए थे, 100 रुपये का ब्याज हो गया, तो साल के अंत में उसे 2100 रुपये हासिल होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये जो है वो पैसा इसके पास रहेगा एक पहले साल के अंत में, लेकिन जैसे दूसरा साल स्टार्ट होगा तो वो 2000 रुपये फिर से लगा देगी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत अमीर आदमी है। तो ये हो जाएगा 4100 रुपये, ये हो जाएगा 4100 रुपये। 4100 रुपये जो है वो फिर से निवेश करेगी अगले एक साल के लिए। ये दूसरा साल शुरू हो गया है तो इसमें 2 नहीं लिखा जाएगा, एक ही साल लिखा जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, 5% की दर है, लेकिन अगर एक साल के लिए हर साल कैलकुलेट करते हैं तो साधारण ब्याज के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखना या फिर यहाँ पे समय की जगह पे 2 रखना गलत बात होती है, वो सही बात नहीं होती है। तो ये हमारा नीचे 200 नहीं 100 ही रहेगा, 2 जीरो ऐसे काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 205 रुपये यहाँ पे हो गए और 4100 रुपये पहले से, 205 रुपये अभी ब्याज के हो गए, जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 4305 रुपये। 4305 रुपये ये दूसरे साल के अंत में मिलेंगे। तीसरे साल की शुरुआत में जब वो निवेश करेगी तो 2000 रुपये और ऐड करेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, 4305 से मतलब है। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 4305 रुपये ये पहला विकल्प में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। आप यहाँ पर इसका उत्तर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि एक रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि मैं उन प्रश्नों को मैथ यानी कि गणित, रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग और साइंस के उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा जो मुझे आसानी से समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन लंबे होंगे, मुश्किल होंगे, मैं उन्हें अवॉइड करूँगा, ताकि आसान प्रश्न हमें अच्छे से समझ में आते रहें और हम चलते रहें, वीडियोस छोटी बनती रहें और आपका भी मन लगा रहे, मनोरंजन होता रहे। मुश्किल क्वेश्चन को करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन बताने वाले टीचर्स का जो कुछ भी, मतलब अब उनको लोग देखते नहीं ना, बोर हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, इस वजह से। तो प्रश्न हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है कि दीपक का परिचय देते हुए राजू ने कहा, राजू एक भाई साहब, राजू ये कह रहे हैं कि वह माने कौन, माने दीपक मेरे पिता यानी राजू के पप्पा की सुपुत्री यानी इनकी बहन हो जाएगी, ठीक है, राजू के पिता की बहन हो जाएगी, यानी इनकी सीधे सीधे बुआ, सुपुत्री के पति। अब देखिए, बुआ के जो हस्बैंड होते हैं वो फूफा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फूफा कहलाते हैं। और राजू, अगर फूफा और ये दीपक और राजू के बीच की बात कर रहे हैं, दीपक अगर फूफा हो गए हैं तो राजू भतीजा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भतीजा कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि राजू का दीपक से, यानी राजू का माने राजू कौन, राजू का मतलब राजू कौन है, राजू कौन है? भतीजा है। राजू कौन है? भतीजा है। तो भतीजा देखेंगे, सन इन लॉ माने दामाद होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, सन नहीं है भैया, ब्रदर नहीं है भैया, ब्रदर इन लॉ भी नहीं है, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टार भी लगाया गया है आंसर में, यानी कि यहाँ पे गलती है। तो आपने समझ लिया कि इस प्रश्न को हल कैसे करना है।
अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमसे एक मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें कह रहा है कि 2, 3, 6 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो भैया चौथा मतलब होता है एक x लगा दीजिए यहाँ पे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा बराबर होता है, तो 2 और x का गुणा 2x, 6 और 3 का गुणा यानी कि 3 गुणित 6 बराबर होंगे। 2 से काट दीजिए, 6 को मिल जाएगा 3, 3 त्रिक हो जाता है 9। पहला वाला ऑप्शन अपना सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। बहुत सिंपल तरीका रहता है, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, वो आपको याद रखना है और काम हो जाता है। और अब हमारे पास एक ख़तरनाक सवाल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ समझना है, तो समझने का प्रयास करते हैं। यदि ए सूचित करता है, क्या सूचित करता है, भाग को, बी सूचित करता है गुणा को, सी जोड़ को और डी घटाने को, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही गलत की पहचान करने के लिए थोड़ा और करीब आते हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ पाएँ। जहाँ ए लिखा है वहाँ पे भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग हो जाएगा, बी की जगह पे गुणा हो जाएगा, सी की जगह पे जोड़ हो जाएगा, सी है ही नहीं, और डी की जगह डी सूचित करता है घटाने को, और फिर ए माने भाग को। तो पहले भाग करेंगे, 17 दूनी 34 2 मिल जाएगा, 11 दूनी या 22 22 हो जाएगा, और फिर 22 यहाँ पे माइनस घटाने का निशान है और यहाँ पे भाग का निशान है, तो 8/3 हो जाएगा, 8/3। तो 22 माइनस 8/3, 22 माइनस क्या हो रहा है भैया, 22 माइनस 8/3 हो रहा है। 3 से गुणा कराएंगे, 3 दूनी या 6, 3 दूनी या 6, 66 हो जाएगा। 66 में से 8 घटाने पे क्या 29 मिलेगा। तो 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 5, 56 58/3 मिल रहा है। और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो अपना सही नहीं जा रहा है। अब आप कहेंगे क्या ऐसे ही हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें चेक करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम उत्तर तक नहीं पहुँच पाएंगे। भाग गुणा जोड़ घटाना लाइन से हमने याद कर लिया है, तो आइए हम समझते हैं इसको। देखिए, भाग ए का मतलब भाग, बी का मतलब गुणा और सी का मतलब जोड़, डी का मतलब घटाना। ठीक, तो पहले भाग करेंगे, 13 दूनी 26 2 मिल जाएगा, गुणा करेंगे 18 छक्के, गुणा करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा जा रहा है, करते हैं। 18 छक्के पहाड़ा याद हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ इंसान 12 तक का पहाड़ा याद करके अपने आप को बड़ा बहादुर समझता हूँ। अब जब गुणा करने की ज़रूरत पड़ती है और पहाड़े की ज़रूरत पड़ती है तो मैं छोटा छोटा गुणा करता हूँ। इसे कहते हैं मुख्य रूप से बेवकूफ़, और देहाती में से तो और भी कुछ खतरनाक चीज़ कहते हैं, पर मैं उन शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता अपने आप के लिए। 6 8 48 हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10, नहीं 6 कम 6 हाँ 4 10, 10 मतलब 18 छक्का 108 होता होगा भाई, मुझे क्या पता। यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। घटाने में यहाँ पर बटे में 13 जो मिलना है, बटे में 13 मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। अब ये भी उत्तर नहीं होगा तो हमें तीसरा ज़बरदस्ती चेक करना पड़ेगा। तो भाई ए का मतलब भाग था, यही था ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। ए का मतलब भाग, बी का मतलब गुणा, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना। ठीक, ए का मतलब भाग था, बी का मतलब गुणा और सी का मतलब जोड़, डी का मतलब घटाना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले भाग करेंगे, 8 से 16 नीचे कट जाएगा 2, तो हमको मिल जाएगा 1/2, 1/2। और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में है। 4 में से पहले 32 में से 4 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 28, 28 में से जोड़ देंगे आधा तो 28.5 हो जाएगा। ये बिल्कुल मिलने से रहा नहीं मिलेगा। अब हम डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे और यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं। जोड़ का मतलब हमने सीखा था भाग, और उसके बाद बी मतलब ए का मतलब भाग, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब जोड़ और डी का मतलब घटाना। सबसे पहले हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो 9 1 करना 9 बचेगा 1। ठीक, भाग हो चुका है। और यहाँ पे फिर करेंगे हम गुणा, 9 9 81। अब यहाँ पे मतलब 9 बचा है, फिर प्लस बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, ये माइनस 81 बचा है। 81 माइनस में है, उसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस में 80 बचेगा, और उसमें से फिर ये प्लस वाला 9 घटा देंगे तो माइनस 71 बचेगा। बहुत सिंपल बात है, डी वाला ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। तो अब हम करेंगे एक होमवर्क। मिस्टर मर्थी हैं, एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करते हैं। वयस्क होने मतलब समय समाप्ति होने पर, ये योजना समाप्त होने पर उन्हें कितना धन प्राप्त होगा करेंगे। वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% के चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, निवेश करते हैं। इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, आपका मूलधन 1600 रुपये है। आप इस प्रतिवर्ष को जो है इसको तिमाही बना दीजिए।
एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, 4 से भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी 5% की दर हो जाएगी, वो प्रत्येक तिमाही हो जाएगा। और इसको भी 3 से भाग कर दीजिए तो 3 त्रिक 3 तिमाही मिल जाएंगे। ठीक है, तो समय आप 3 रखिए, दर 5 रखिए, मूलधन ये रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का लगा दीजिए हिसाब, और आप मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, प्रयास कर लीजिए।